बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी किचन में आ गए हैं किचन में आ गए हैं। काम काज जो है ना चल रहे हैं। और आटा था गूंदने वाला, मैंने कहा सबसे पहले जो है ना इसको गूंदना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि इसको गूंदने पे लगा देते हैं। और बाद में जो है ना फिर बाकी के सारे काम जो है ना साथ साथ होंगे, क्योंकि सारे काम जो है ना किचन में साथ साथ ही चल रहे होते हैं। और आटा, मुझे पहले ही आइडिया था कि आटा नहीं है, तो मेरे माइंड में था कि नहीं सबसे पहले जो है ना मैं आटा गूंद लूँगी, क्योंकि लाइट का फिर कोई पता नहीं होता, कभी भी अचानक से चली जाती है। तो फिर मुझे ये था कि आटा मैं गूंदने के लिए लगा दूँगी ना, आटा गूंद जाएगा तो फिर इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हाथ से तो सारी बात अब आदत नहीं रही। तो इस वजह से मुझे ये होता है कि चलें फटाफट से जो है ना आटा गूंद लें, नहीं तो फिर हस्बैंड से बोलना पड़ेगा जी रोटी लेके आएँ। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा फटाफट से जो है ना आटा गूंदने के लिए लगा देते हैं, बाद में जो है ना बाकी के सारे काम स्टार्ट करेंगे। और हंडिया की तैयारी भी साथ साथ जो है ना चल रही है। और आज जो है ना मैंने हस्बैंड से मंगवाई हैं जी काली तोरियाँ, और बड़ी जो है ना देर बाद मैंने कहा कि मंगवा लेते हैं। और मैंने हस्बैंड से बोला काली तोरियाँ लेके आएँ, और वो पूरा बाज़ार फिरे और उनको काली तोरियाँ नहीं मिली। और सब ने उनको ये बोला कि अब तो काली तोरियाँ आती नहीं है, आप कौन बनाता है, ये तो मौसम ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा वैसे इतनी भी ठंड नहीं आई, इतनी भी अभी मौसम चेंज नहीं हुआ कि काली तोरियाँ ना मिले। और जी वो कहते हैं जी सही नहीं आती, इनका टेस्ट नहीं होता। तो मैं तो बड़ी हुई, हस्बैंड ने आके बोला कि मैं तो बड़ी मुश्किल से किसी एक शॉप पे थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो मैं वो ले आया। तो मैं तो खुद जो है ना बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा बेशक मैंने मंगवा ली हैं ज़िद करके, और बाद में इनका टेस्ट जो है ना अच्छा ना आए, और हो सकता है वाकई अब टेस्टफुल ना आती हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। तो फिर लेकिन ये कि अब ज़ारी बात, आप हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने बनानी तो थी, इनको फेंकना तो नहीं था। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने जो है ना बनानी शुरू की। और मैं काफ़ी देर बाद बना रही थी, क्योंकि कम ही बनाती हूँ और कोई भी नहीं जो है ना इतने शौक़ से खाता। तो मैंने आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मैंने कहा काली तोरियाँ बनाते हैं, बड़ी मज़े की बनती गोश्त में। तो फिर मैंने मंगवा ली। तो खैर जी सब्ज़ी यहाँ पर मैंने बना ली है। और सब्ज़ी बनाने का आई थिंक सबसे ज़्यादा काम होता है, सब्ज़ी पकाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना सब्ज़ी बनाने में लगता है। तो सब्ज़ी एक दफ़ा बन जाए ना तो फिर सब्ज़ी पक भी फटाफट जाती है। साथ के साथ जो है ना मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए थे। मुझे ये था कि चलें बर्तन भी जैसे जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, यानी कि आप कह सकते हैं मैं 1 चम्मच हंडिया का हिलाती हूँ, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ती हूँ, आके जो है ना 2 बर्तन धो लेती हूँ। इस तरह से जो है ना मुझे स्पेशल खड़े होकर बर्तन भी नहीं धोने पड़ते, और जो है ना फटाफट से मेरे बर्तन भी धुल जाते हैं और सारा काम साथ के साथ हो जाता है। इस तरह से हेडेक नहीं होती बाद में कि बर्तन धोने, अभी बर्तन धोने का काम जो है ना रहता है, तो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। तो ये जो है ना इस तरह काफ़ी इजी लगता है मुझे, कि मतलब हंडिया बनाते बनाते जितना मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है ना, मैं आती हूँ 2-4 बर्तन धो के फिर हंडिया बनाने चली जाती हूँ, फिर चम्मच चलाती हूँ, फिर आगे 2-4 बर्तन धो लेती हूँ। इस तरह से जो है ना बर्तन मेरे धुल जाते हैं। तो खैर जी आज बर्तन धोने के बाद जो है ना ये कपड़ा, जो मेरा शेल्फ़ क्लीनिंग का कपड़ा, ये मुझे काफ़ी जो है ना थिंदा लग रहा था, गंदा सा लग रहा था। तो मैंने कहा इसको भी जो है ना क्लीन कर लेते हैं, इसका जो ऑयल है ना वो निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा बर्तन तो वॉश हो गए हैं, चलें इसको भी जो है ना क्लीन कर लेते हैं। और सिंपल जो मेरे पास लेमन मैक्स लिक्विड बड़ा होता है ना, तो उससे ये बेस्ट क्लीन हो जाता है, बेस्ट के भी बेस्ट क्लीन हो जाता है। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिनों बाद इसको ना इस लिक्विड से क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा सा ऊपर डालती हूँ और इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। ये मेरा बड़ा अच्छा सा जो है ना साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मुझे जो है ना इस तरह से इसमें जो स्मेल वगैरह वो भी नहीं आती, और कभी जो है ना अल्लाह का शुक्र है कभी इसमें जो है ना स्मेल नहीं हुई। मैं इसको इसी से क्लीन करती हूँ, कभी इसमें जो है ना स्मेल नहीं हुई। ऑयल अगर ज़रा सा मुझे फ़ील हो, गंदा फ़ील हो, थिंदा फ़ील हो, तो मैं इसको इसी से क्लीन कर लेती हूँ। तो बड़ा अच्छा सा जो है ना साफ़ हो जाता है, स्मेल भी सारी जो है ना वो निकल जाती है। तो बस जी साथ ही दूध भी मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ था।
और साथ जो है ना हंडिया का काम भी हो रहा था। गोश्त को मैंने वेट लगा दिया था और जो है ना वेट भी कंप्लीट हो गया था। और साथ के साथ मैंने पहले तोरियों को छील लिया था। अब जो है ना मैं कहा इसको काट लेते हैं फटाफट से। वेट मैंने खोल लिया था, मसाला अच्छी तरह से भूनूंगी और इसको जो है ना उसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस जी सारे काम जो है ना मेरे साथ साथ हो रहे हैं और बहुत ही स्पीडों से मैं लगी हुई थी इस टाइम। और सारे काम ये कि मेरे टाइम से कंप्लीट हो गए थे और साथ के साथ सब्ज़ी भी बन गई, बर्तन भी मेरे वॉश हो गए और दूध भी मैंने बॉईल कर लिया। और कुछ गैस की वजह से ज़रा ज़्यादा ही स्पीडें लगी होती हैं। वैसे तो सिलेंडर है लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि जितना काम मैं गैस पे कर सकूँ ना उतना करूँ, क्योंकि सिलेंडर फिर जस्ट एमरजेंसी यूज़ के लिए मैंने रखा होता है। या कभी कभी अगर मैं लेट उठूँ तो मैंने नाश्ता करना होता है तो उसके लिए मैंने रखा होता है। तो वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा काम जो है ना चूल्हे पे गैस पे ही करूं, सिलेंडर मुझे यूज़ ना करना पड़े, इसलिए थोड़ी सी मैंने जो है ना स्पीडें मारी होती हैं। और वैसे भी जो रोटी आपकी इस गैस पे बनती है ना वो दूसरे सिलेंडर वाली गैस पे जो है ना बिल्कुल नहीं बनती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि रोटी भी मैं इस पर बनाऊँ, हंडिया भी इस पर बना लूँ और सारे काम जो है ना गैस जाने से पहले पहले जो है ना मैं कंप्लीट कर लूँ। तो बस इसी वजह से थोड़ी सी जो है ना स्पीडें लगी होती हैं। और जी हंडिया की तरफ आ जाते हैं। मसाला मैंने भून लिया है, नमक मिर्च मैंने ऐड की थी और चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। मसाला भून के मैंने काली तोरियाँ ऐड कर दिया। अब इसको हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए। और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और आते ही बच्चों के जो है ना मैं बैग से वाटर कैन और लंच बॉक्स निकाल लेती हूँ। इससे ये होता है कि बच्चे तो निकालते नहीं हैं, उनको बार बार कहना पड़ता है। तो फिर ये कि मैं निकाल लेती हूँ और इसको जो है ना मैंने वॉश करना होता है फ़ौरन से। मुझे ये होता है, साथ में ये भी चेक करती हूँ कि ये लंच करके आए हैं कि नहीं लंच करके आए, क्योंकि उज़ैफ़ा तो लंच करके आ जाता है लेकिन ये जो फ़ैज़ान है ना ये लंच करके नहीं आता। तो इस वजह से मुझे जो है ना चेक करना पड़ता है। तो बस ये उनके बैग चेक किए हैं और उसके बाद जी उनके जो है ना यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैंने समेटना होता है। मुझे ये होता है कि यूनिफ़ॉर्म उन्होंने ला के जो है ना फेंकते। वैसे अब हुज़ैफ़ा को मैंने काफ़ी सख्ती की हुई है तो वो ये कि यूनिफ़ॉर्म जो है ना अपना समेटता है और रख देता है, लेकिन फ़ैज़ान को है ना यूनिफ़ॉर्म मुझे समेटना पड़ता है। तो बस यही चलता रहता है, यही हो रहा है जी आजकल। उसके बाद जी हमने खाना शाना खाया और खाना खाने के बाद जो है ना आज हुज़ैफ़ा ने मुझे एक बहुत ही मुश्किल टास्क जो है ना दे दिया। उसने कहा जी मुझे तो स्कूल से ये डायग्राम बनाने के लिए मिली हुई है, चार्ट पे बनानी है तो ये मुझे बना के दें। तो मैंने तो पहले सोची पड़ी कि डायग्राम में तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा तगोदो की मेहनत की और ये देखें जी ये मैंने थोड़ी बहुत बनाई है। पहले हल्की लाइनें लगा के मैंने सारी ट्रेसिंग वगैरह की और मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह सप्लाई होती है पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट से, उसकी डायग्राम थी। तो बस ये टीचर ने टास्क दिया तो मैंने करना है। तो फ़ौरन से गया चार्ट लेके आया। उसके बाद जी रेड कलर का पॉइंटर लेके आया कि मुझे ये बना के दें। तो खैर जी काफ़ी मेहनत के बाद कोशिशों के बाद जो है ना मैंने ये बनाया। पहले इसको मैंने लेड पेंसिल से सारा ड्रा किया, फिर मैंने डार्क कलर की पेंसिल से इसको सारा ट्रेस किया। जिस तरह से बुक पे बना था सेम टू सेम मैंने उसको इस तरह से बना के दिया और अल्लाह का शुक्र है जी बड़ा प्यारा बन गया और बड़ा खुश हो गया था, सेटिस्फाइड था कि अब जो मेरी मैम है ना मेरे से बड़ी खुश हो जाएंगी। मैंने कहा वैसे है तो गलत बात, आपको खुद बनाना चाहिए था, आपको मिला था लेकिन आपने मुझसे बनवाया। तो चले कोई बात नहीं। तो बस जी ये बन के जी हो गया कंप्लीट और वीडियो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो का मैं यहाँ पे करूँगी एंड, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए। मेरी तरफ से ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।